देख यार, हेलो एल्केन से करेंगे कन्वर्जन्स, ठीक है ना। पहला ये बोल रहे हैं हमारे पास है 10.10 में रिएजेंट सारे याद हो जाएंगे यहीं से, है ना। जितने रिएजेंट्स हमें करने हैं वो रिएजेंट्स याद करने में। पहला है 10.10 में 10.11 है, इथेनॉल को ब्यूट 1 आइन में बदलना है। बेसिक स्ट्रक्चर तो आता ही था बनाना हमें, ब्यूट 1 आइन में बदलना है, ठीक है। कैसे? इथेनॉल तो पता ही हमें CH3 CH2OH, उसके में बदलना है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एक तो कार्बन बढ़ाना है, ठीक है। और हमें हमेशा याद रखना है जब भी अल्कोहल हो ना, तो अल्कोहल को हटा के हमें वहाँ पे हैलोजन फिट करना होता है हमेशा। तो हमारे पास ना एक बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, कौन सा? SOCl2 pyridine, डार्जन्स रिएक्शन, SOCl2 pyridine। इसका साइड प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है इसमें, मेन है ना CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसमें डालेंगे हम ये ना, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी जो NSR, उसमें हमने एक रिएजेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सोडियम इथिनाइड। क्या था रिएजेंट? क्या था? CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो दिख ही रहा है यहाँ से किसका लॉस होगा? Na का यहाँ से, Cl का यहाँ से, C ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास, दूसरा आता है हमारे पास इथेन टू ब्रोमोइथीन, इथेन टू ब्रोमो इथीन। इथेन क्या होता है? CH3 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ब्रोमोइथीन डबल बॉन्ड आ जाता है। अब दिक्कत पता है क्या है कि जो हमारे पास एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत मुश्किल होती है उनकी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्टिविटी करवानी। तो हम क्या करते हैं, ये रिएक्ट बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में करते हैं। जैसे हमने लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। यहाँ से एक Cl जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा, क्या बना? CH3 CH2 Cl। पर अच्छा, अब मैं पता क्या सोच सकती हूँ कि मैं यहीं पे अल्कोहलिक KOH डाल दूँ। अल्कोहलिक KOH डालने से, चलो मैं एक बार वो वाला कर देते हैं। मान लो अल्कोहलिक KOH डालूंगी, बीटा एलिमिनेशन करेगा, यहाँ से Cl हटाएगा, ये अल्फा है ये बीटा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। पर प्रोडक्ट तो नहीं बनाना मेरा अभी भी, एक सेकंड, मैंने तो ये रिएजेंट लिखा है, ब्रोमोइथीन बनाना है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करके ये लगाना है, ब्रोमोइथीन बनाना है। मतलब मुझे तो ब्रोमीन भी तो लगाना है, वो कैसे लगे, वो दिक्कत उस बात की है। तो ना अब हमारे पास एक रिएजेंट है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, बॉन्ड को तोड़ेगा, इधर भी Br इधर भी। पर पता है कंडीशन क्या है, जो Br लगता है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। एंटी होता है एडिशन, मतलब CH2, यहाँ भी Br लगेगा, CH2 ऊपर एक Br लग जाएगा। अब डालेंगे अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एक बार H और Br हटाएगा, बीटा एलिमिनेशन करवाएगा। एक और मोल डाल दो, H और Br, एक और मोल हटा दिया। एक बार हटेगा HBr, एक डबल बॉन्ड लगेगा, 2 बार हटेगा एक और डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो मतलब अच्छा, पर हमें इतने इस पे तो जाना ही नहीं था ना, हम यहीं पे रुक जाएंगे, हमें तो एक डबल बॉन्ड ही चाहिए इसके आगे। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ मैं एक बार। अगर हमने ले लिया तो ये बन जाता वैसे, अगर मैं इसके आगे, अगर मैं 2 मोल अल्कोहलिक KOH डालूँ, 2 मोल डाल देती हूँ अगर मैं अल्कोहलिक KOH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है ना। पर हमें इस स्टेप पे तो जाना ही नहीं है, तो हम सिर्फ 1 मोल डालेंगे, 1 मोल अल्कोहलिक KOH ऐड कर देंगे। तो एक H और एक Br जाएगा और एक Br रिटेन रह जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, तीसरा आ जाता है हमारे पास, कौन सा है तीसरी AC में? प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब 1 नाइट्रोप्रोपेन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे NO2 लगाना है, CH3 CH2 CH2 NO2, ऐसे लगेगा। अब दिक्कत क्या है, मेरे को ये बात पता है, मुझे सबसे पहले हैलोजन लगाना है, पर इस बार मुझे जो रिप्लेसमेंट करानी है ना वो कॉर्नर से करानी है। तो मतलब मुझे ब्रोमीन भी कहाँ लगाना पड़ेगा? कॉर्नर में। अगर हम
अगर हम क्या कर दें HBr को यहाँ लगा दूँ मैं, मान लो HBr, मान लो मैं मार्कोनिकॉफ रूल से करती हूँ, एक बार मैं कर रही हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? रिचर बिकम मोर रिचर। Br बीच में आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, यही बनेगा। Br यहाँ लगेगा, पर मुझे यहाँ तो चाहिए ही नहीं Br मुझे कहाँ चाहिए? कॉर्नर में। मतलब ये मैं गलत कर रही हूँ रिएक्शन। ठीक है, सही करते हैं इसको। मैं डालूंगी HBr, पर इस बार जो HBr डलेगा ना, वो डलेगा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, बिल्कुल उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br। फिर इसमें डालेंगे हम AgNO2। पता लग रहा है क्या निकलेगा? Ag यहाँ से, Br यहाँ से, चलो NO2 जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया। ये तो बना था 1 नाइट्रो। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमें मान लो किसी चीज़ को मुझे कॉर्नर में लगाना हो, मतलब एंड में लगाना हो चेन के, और डबल बॉन्ड हो, तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं, ना कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगली कन्वर्जन आती है। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास, 4th है टोलुइन। टोलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 को हम टोलुइन कहते हैं। टोलुइन को हमें बदलना है बेंजाइल अल्कोहल में। बेंजीन के ऊपर CH2OH लगाना है। अब कैसे लगेगी? अब फिर वही बात, अब देखो मैं अपनी तरफ से रिएजेंट लगाती हूँ। मुझे ना एक रिएजेंट याद आता है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, ये अगर लगाती हूँ तो मुझे पता है CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है। ये पता है क्या करेगा? CH3 तो रहेगा ही, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना लेगा और एक पैरा प्रोडक्ट बना लेगा। पर क्या हमें यहाँ पे हैलोजन लगाने की ज़रूरत है? नहीं, हमें तो हैलोजन कहाँ लगाना है? इसके ऊपर, है ना। तो मतलब फिर से हम ये क्या करने लगे? गलत हो गई है। अब सही मैकेनिज्म करें, हम डालेंगे Cl2 पर सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, साइड चेन हैलोजिनेशन करके हमने किया। Cl यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। अब तो कुछ नहीं, अब तो रिप्लेसमेंट Cl हटा के OH ही तो लगाना है। एक्वस KOH, एक्वस KOH, K और Cl चला जाएगा और OH हो जाएगा। याद रखना एक्वस डालना है ना, अल्कोहलिक नहीं डाल देना, इथेनॉल वाला नहीं डालना। ठीक है, फिर अगली रिएक्शन है, 5th है हमारे पास प्रोपीन टू प्रोपाइन। प्रोपीन है, इसको बदलना है प्रोपाइन में, मतलब मुझे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। और ना अभी मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? देखो सेकेंड वाले में करा था ये। इसमें क्या किया हमने? डबल बॉन्ड था, Br2 दोनों साइड लगाए। अगर मैं 2 मोल डाल दूँ अल्कोहलिक के तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना। तो सेम तो है, बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे? Br2 डालेंगे किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस। इधर भी Br, इधर भी Br, क्या बनेगा? CH3 CH Br CH2, इधर भी Br। अब देखो 2 रिएजेंट हमें याद रखने हैं, या तो 2 मोल अल्कोहलिक KOH याद रखो मैं, 2 मोल क्या करेंगे? बीटा एलिमिनेशन ही तो करना है। H यहाँ से, Br यहाँ से, पहले वाला। दूसरे वाला क्या करेगा? H यहाँ से, Br यहाँ से, 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, तो ट्रिपल। या पता है इसके अलावा ना एक और रिएजेंट हम याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? NaNH2, सोडामाइड कहते हैं। NaNH2 क्या कहते हैं? सोडामाइड कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो अगली रिएक्शन 6th में देखो। 6th है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन का अल्कोहल, CH3 CH2OH। इसको बदलना है हमें इथाइल फ्लोराइड में, CH3 CH2F। ठीक है, चलो पहले तो हैलोजन ही लगाना है। और हमें एक बात पता है, फ्लोरीन इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं देता। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी, फ्लोरीन बनाने के लिए हमें एक स्पेशल रिएक्शन थी, कौन सी पढ़ी थी हमने? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन थी फ्लोरीन के लिए, हैलोजन एक्सचेंज में पढ़ी थी। तो हम लगाते हैं
पहले तो SOCl2 पिरीडीन, पिरीडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N, ठीक है। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। हमने डाला इसमें सिल्वर फ्लोराइड AgF, है ना। फ्लोरीन को डायरेक्ट नहीं रिएक्ट कर सकते क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, हीट बहुत एक्सेसिव रिलीज करता है। तो यहाँ से Ag गया, यहाँ से Cl गया, AgCl का लॉस और फ्लोरीन जुड़ जाता है, फ्लोरीन लग गया। फ्लोरीन की कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करानी, हमेशा फ्लोरीन को मेटल के साथ रिएक्ट कराना है, मेटल रिएक्ट फ्लोरीन, तभी बात बनती है, नहीं तो फ्लोरीन ऐसे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रिएक्शन कर सकता है। चलो अगली रिएक्शन है सेवेंथ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसमें सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं हमारे जनरली। देखो ब्रोमोमीथेन है CH3Br, CH3Br। ब्रोमोमीथेन को हमें बदलना है किसमें? प्रोपेनोन में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो अगर हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाओ या अल्कोहल फिनोल, उसमें ना ये कंसेप्ट आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, एक आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर मेरे को पता है, अगर मैं इसको ग्रिग्नार्ड बना दूँ, क्या कैसे बनाते हैं? Mg ड्राई ईथर डाल दो, Mg बीच में इंसर्ट होता है ना, क्या बनता है? CH3 MgBr। अब मुझे कितने कार्बन बढ़ाने हैं? 2, ठीक है। तो मैं एक एल्डिहाइड ले रही हूँ, ठीक है, 2 कार्बन का, CH3 C डबल बॉन्ड H, 2 कार्बन हो गए। अब इसका मैकेनिज्म देखो एक बार, मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसमें डाला CH3 MgBr, बॉन्ड दर शिफ्ट हुआ नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पे जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे जुड़ेगा, हमेशा एरो ज़्यादा से कम की तरफ वाला लगता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 C, O के ऊपर MgBr और यहाँ पे CH3। इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस, वाटर डाल देंगे, OH जुड़ता है ना हाइड्रोलिसिस करवाने से, वाटर टूटता है, H पॉजिटिव मान लो, OH नेगेटिव, ये नेगेटिव, MgBr पे OH, O के ऊपर H, क्या बना? CH3 CH, ऊपर क्या लगा? OH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल बना ना। तो मतलब मैं सीधा यहाँ लिख दूँ, ये रिएक्टेंट यहाँ बनेगा ना, ये रिएक्ट करने से, तो ये मैंने लिखा CH3 CH OH CH3। इसमें डालो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन ऐड करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन निकाल लेगा, ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ से एक H निकालो, यहाँ से एक H निकालो, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, बन गया प्रोपेनॉन, ठीक है ना। रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, मान लो कोई माइल्ड डाल देते हैं, CrO3 डाल दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगला देखो 8th आ जाता है हमारे पास, ब्यूट1ईन से ब्यूट2ईन, ब्यूट1ईन से ब्यूट2ईन पे चले जाना है, ठीक है। कैसे जाएंगे वो देखो एक बार। पहली बात, हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। देखो पहला वाला डबल बॉन्ड ना कम स्टेबल है, ये सेटजेफ रूल को नहीं फॉलो कर रहा, ये वाला सेटजेफ रूल को फॉलो कर रहा है। डबल सेटजेफ रूल क्या कहता है? बेसिकली डबल बॉन्ड जितने ज़्यादा कार्बन एटम से सराउंडेड होगा उतना स्टेबल होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले इसमें ना HBr डाला, मान लो मार्कोनिकॉफ रूल से डालते हो, रिचर बिकम मोर रिचर, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और Br यहाँ, ये तो एडिशन तो ऐसी होती है। अब डालो इसमें अल्कोहलिक QH, ठीक है। इतना तो तुम्हें और मेरे को दोनों को पता है कि बीटा एलिमिनेशन करता है ना। तो मेरे को पता है ये अल्फा है, होने को लॉस β1 से भी हो सकता है, होने को लॉस β2 से भी हो सकता है, पर स्टेबल कौन सा है? β2 वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सीधी सी बात है β2 वाला फेवर करेगा, किस वजह से? अगर हम रूल माने तो सेटजेफ रूल, है ना, सेटजेफ रूल से इसको फॉलो कर जाएगा।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं, 9th देखते हैं एक बार। 9th देखते हैं। 9th में क्या बचे? 9th में 1 क्लोरोब्यूटेन, ये तो आसान से है बिल्कुल। 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। N ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन हो गए ना स्ट्रेट लाइन में। देखो यहाँ 4, यहाँ मैंने गलत बनाया ब्यूटेन, यहाँ 4 कार्बन और यहाँ 8, एक ही तो रिएक्शन है, और ना ट्रिपल बॉन्ड आया ना डबल बॉन्ड आया, बस कार्बन चेन डबल हो गई। एक ही रिएक्शन है डबल करने वाली, तो कौन सी? वुड्स रिएक्शन। कैसे होती है? सोडियम ड्राईथर, है ना, सोडियम ड्राईथर के केस में डबल हो जाती है बिल्कुल चेन। हम 2 Na के मोल ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली इसके 2 मोल ले लेते हैं, अपने आप लॉस हो जाता है। 10th देखो, 10th क्या है हमारे पास? बेंजीन को बदलना है बाइफिनाइल में, मतलब अब बेंजीन की रिंग भी डबल करनी है। चलो, बेंजीन की रिंग के लिए अलग था रिएक्शन, क्या था उसके लिए? हम बोलते हैं फिटिक। एक में हमने वुड्स पढ़ी, एक फिटिक पढ़ी, और एक वुड्स फिटिक भी होती है, ठीक है। पहली बात, अगर मुझे फिटिक भी करनी है तो मुझे हैलोजन तो इस पर पहले जोड़ना ही पड़ेगा। हमने डाला Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब ये काम करेगा क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जोड़ेगा ना। कर दिया इसने काम, ठीक है। साइड चेन तो चाहिए नहीं थी, इसमें डाला हमने 2 मोल सोडियम ड्राईथर, है ना। डायरेक्ट यही बनाएगा ना, क्यों? हमने लिया बेंजीन क्लोरीन 2 Na प्लस NaCl का इधर से लॉस, NaCl का इधर से लॉस, दोनों बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाए, ठीक है। एक तो 10th में ये कन्वर्जन थी हमारी, ठीक है। एक 19th है, सबसे बड़ा कन्वर्जन का क्वेश्चन है ना, उसमें आई थिंक 20 पार्ट्स है, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे हम। 10.19, ठीक है। इसमें क्या होगा? पहला है, कर लेंगे अब तो हम प्रोपीन टू प्रोपेनोल। प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को प्रोपेनोल में बदलना है। प्रोपेनोल CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनोल में बदलना है। तो पहली बात फिर वही हैलोजन जोड़ना है, पर हैलोजन किस पोजीशन पे जोड़ना है? एंड वाली पोजीशन पे जोड़ना है, बीच में तो जोड़ना नहीं। अगर किसी चीज़ को मैं एंड पे जोड़ना हो हैलोजन को, तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। तो ठीक है, क्या करेंगे? HBr किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। Br हटा के क्या लगाना है? OH। एक ही रिएजेंट है हमारे पास, या तो एक्वस KOH डालो या एक्वस NaOH डालो, बन जाएगी बात, ठीक है। कुछ भी डालेंगे, K और Br का लॉस होगा, या Na या Br का लॉस होगा, OH जुड़ जाएगा। दूसरा आ जाता है हमारे पास। दूसरा क्या है? इथेनॉल टू ब्यूट, ये हम कर चुके हैं, ये हमने अभी भी किया। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन CH3 CH2 C ट्रिपल, अभी किया हमने, ये फर्स्ट कन्वर्जन थी, सबसे पहले यही थी। ये रहा, पहले SOCl2 डाला, फिर सोडियम इथेनाइट डाला, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तीसरी कन्वर्जन आती है इसमें, हाँ ठीक है। 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये समझना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब ब्रोमीन की पोजीशन बेसिकली बदलनी है ना। तो पहले क्या करो? अल्कोहलिक QH डालो। अल्कोहलिक QH बीटा एलिमिनेशन करेगा, Br वाला है अल्फ़ा और इसके साइड वाला बीटा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब सीधी सी बात है, HBr डालो, किसकी प्रेजेंस में? अरे नहीं, परऑक्साइड में डालते तो कॉर्नर में लग जाता, पर हमें तो बीच में लगाना है। बीच में लगाना है मतलब हमें कौन सा रूल फॉलो करना है? मार्कोनिकॉफ रूल। कर लेंगे, फॉलो हो जाएगा।
फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में आता है टोलुइन। टोलुइन क्या था? बेंजीन के ऊपर CH3, ये भी कर चुके हैं हम, और CH2OH, याद है? ये रहा टोलुइन, बेंजीन के ऊपर CH3 को बेंजाइल, साइड चेन हैलोजिनेशन कराएंगे, एक्वस KOH डालोगे, CLH के OH लग जाता है। फिफ्थ पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़े से कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है। फिफ्थ में क्या है? बेंजीन को बदलना है हमें, बेंजीन को हमें बदलना है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन में, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन में। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? हमें ये तो पता है कि NO2 का जुड़ना मतलब नाइट्रेशन है ना, रिएजेंट भी हमें पता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और ब्रोमीन वाला हमें ब्रोमिनेशन है, ये भी हम जानते हैं। क्या लगता है? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, है ना, रिएजेंट तो यही है। अब देखो, सुनो ध्यान से समझना मेरी बात को, हमने ये ले लिया। अब मान लो मैं पहले बार डाल दूँ NO2, ऐसा मानते हैं हमने डाला पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, ठीक है। हमें पता है नाइट्रेशन होती है, NO2 जुड़ता है, हमने बेंजीन के ऊपर NO2 डाला। अगला, अब हमने इसमें डाला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। अब वो कहाँ जुड़ेगा ब्रोमीन? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। अब दिक्कत पता है कहाँ है? अब मुझे नहीं पता NO2 ग्रुप कैसा है, ठीक है, पर हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता ना तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता, पर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो ना, जैसे NO2, CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो अगली चीज़ मेटा पे जुड़ती है। मेटा कौन सी हुआ? ये ऑर्थो है, ये वाला मेटा है, और ये पैरा है, तो मतलब कहाँ जुड़ेगा? इस पोजीशन पे। तो अब प्रोडक्ट कैसा बनेगा? NO2 तो यहाँ जोड़ दिया हमने, और यहाँ पर क्या हमें ये बनाना था? हमें बनाना क्या था? पैरा वाला। बना क्या? मेटा प्रोडक्ट, मतलब हमने गलत बना दिया। चलो सही पे चलते हैं। अब दोबारा डालेंगे इसके अंदर, पर इस बार ना मैं पहले ब्रोमीन डालती हूँ। पहले मैंने कंसनट्रेटेड HNO3 डाला था ना, अब ब्रोमीन डालती हूँ। मैंने बोला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, मैंने बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन, ठीक है। अब ब्रोमीन मुझे पता है कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब अब अगली चीज़ कहाँ जुड़ेगी? ऑर्थो और पैरा पे। और ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन सा होता है? पैरा, क्योंकि पैरा में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ठीक है। तो यहाँ सीधा हम डाल देते हैं क्या? कंसनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो सीधी बात है पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, किसी को ये कन्फ्यूजन नहीं है ना कि ये मैंने 4 पे यहाँ लगाया 4, ये दोनों पोजीशन सेम है। मैं चाहे ब्रोमीन ऊपर लगा देती, NO2 नीचे लगा देती, बात सेम रहती। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में क्या आ जाता है हमारे पास? बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजीन के ऊपर CH2OH है, इसको हमें बदलना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। पहले तो इथेनोइक एसिड क्या होता है? 2 कार्बन का एसिड। अगर ये पोजीशन 1 है तो ये पोजीशन 2 है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? फिनाइल। फिनाइल मतलब बेंजीन, इसके हाइड्रोजन पूरे करें, CH2। अब मुझे इस OH को कन्वर्ट करना है COH में, ठीक है। अब देखो, मतलब मुझे तो कार्बन बढ़ाना है, पहले हम क्या डालेंगे? वही SOCl2, ब्रीडिंग बेंजीन के ऊपर CH2Cl, फिर डालते बेटे इसके अंदर अल्कोहलिक KCN। क्या करता है ये? CH2CN बनाएगा, और हमें पता है अगर हम CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो COH बनता है, पार्शियल करते हैं हाइड्रोलिसिस तो CONH2 बन जाता है। ये हमने किया रिएक्शन। तो अब हमने क्या किया इसमें? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी, ठीक है। क्या बन जाएगा? COH।
सेवेंथ रिएक्शन विच इज में सेवेंथ है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल होता है CH3CH2OH को हम बदल देते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। फिर से हमने एक कार्बन बढ़ाया ना, पहले मैं इथेनॉल बोल रही थी, अब मैं CN पे पहुंच गई। बिल्कुल यही तो है, ऊपर वाली तो है, बस ये बेंजीन रिंग में थी, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में है। OH हटेगा Cl लगेगा, Cl हट के CN ही तो लगाना है। ठीक है, कैसे हो जाएगी देखते हैं। SOCl2 pyridine, ये तो डालना ही है। क्या बनेगा CH3CH2Cl। क्या डालेंगे अल्कोहलिक KCN। K और Cl का लॉस हो जाएगा और CN जुड़ जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। 8th देखेंगे। 8th में एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, उसको बदलना है बच्चे हमें क्लोरोबेंजीन में। अब इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डाईएज़ोटाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, डाईएज़ोटाइजेशन। इसको डाइजोनियम सॉल्ट में बदलना पड़ेगा पहले इसे। कैसे बदलेंगे डाइजोनियम सॉल्ट में, वो देखो, HNO2 डालो या NaNO2HCl डालो। किस में बच्चे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। ये बदलेगा बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसमें ना हम 2 रिएक्शन करवा सकते हैं। कौन कौन से, बस रिएजेंट का फ़र्क है, काम एक ही करना है दोनों ने। एक हम करा सकते हैं गैटरमैन, एक हम करा सकते हैं गैटरमैन रिएक्शन, एक हम करा सकते हैं सैंडमे रिएक्शन। इसमें हम क्या लेंगे, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉपर का सॉल्ट ले लेते हैं, या सिर्फ कॉपर ले लो, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बन गया। ठीक, कोई भी एक ले लो, दोनों में से कोई भी जो हमारा मन करे। ठीक है, उसके बाद एक 9th रिएक्शन है हमारे पास, क्लोरोब्यूटेन। ये आसान है, क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, अब यहाँ क्लोरीन लग जाएगा। 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो, इसको ना मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख दूँ तो ये इतना स्ट्रक्चर है। देखो, अगर मैं इसको, हम इस स्ट्रक्चर को अगर 2 मिनट भूल जाते हैं, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो ये यही तो है, CH क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, यही लिखा हुआ है हमने। तो देखो, वुड से है ना, वुड से डबल किया हमने, सोडियम वुड्स रिएक्शन। ठीक है, आगे आ जाओ 10th पे। 10th में क्या है हमारे पास, 1 मिथाइल प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपोनिन। इसको हमें बदलना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल प्रोपेन। कैसे बदलें, कुछ नहीं करना, मार्कोनी का फ्रूट लगाना है, HCl ऐड कर दो, रिचर बिकम मोर रिचर, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के यहाँ जाएगा और Cl यहाँ चला जाएगा, लो बन गया। बस HCl एडिशन है, खाली किस रूल से, मार्कोनिकॉफ के रूल से। ठीक है ना, अगला आ जाओ। अगला है हमारे पास इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl। इसको हमने बदल दिया बच्चे प्रोपेनोइक एसिड में, ये भी हमने कर लिया। प्रोप मतलब एक कार्बन बढ़ाया और उसको COH में बदल दिया, ये रहा।
एक कार्बन बढ़ाया और उसको COH में बदल दिया, तो मतलब KCN से ही जाना पड़ेगा। चलो पहले डालेंगे अल्कोहलिक KCN, ठीक है, CH3 CH2 CN, CN की कर दो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, 2H2O H पॉजिटिव, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई, CN बदल गया COH में, ठीक है। ट्वेल्थ देखो, ट्वेल्थ में क्या है, ब्यूट 1ene CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमें क्या बनाना है इसका, N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल मतलब स्ट्रेट चेन, CH3 CH2 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 I। मतलब हमें जो हैलोजन लगाना है वो कॉर्नर में लगाना है। कॉर्नर मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर लेंगे। मैंने डाला HBr, किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Br। और Br हटा के I लगाने का एक ही मेथड है, फिंकलस्टीन, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, NaI ड्राई एसीटोन। Na यहाँ से गया, Br यहाँ से गया, क्या जुड़ गया, I जुड़ जाएगा, ठीक है। 13 देखेंगे, 13 है हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन, टू क्लोरोप्रोपेन को 1 प्रोपेनोल में बदलना है। मतलब मुझे OH कॉर्नर में लगाना है। अगर OH कॉर्नर में लगाना है तो हैलोजन भी तो कॉर्नर में जुड़ेगा, मतलब मुझे ब्रोमीन ऐड करना पड़ेगा कॉर्नर में, क्योंकि वही एक एंटी मार्कोनिकॉफ से एक HBr ही ऐड होता है और कुछ नहीं ऐड होता। तो पहले ना मैं इसमें क्या कर रही हूँ, अल्कोहलिक QH डालती हूँ, बीटा एलिमिनेशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने डाला HBr, किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। कॉर्नर में Br जुड़ जाएगा बेटे, CH3 CH2 CH2 Br। हमने डाला बच्चे इसमें एक्वस KOH, तो K और Br का लॉस हो गया, OH जुड़ जाएगा। अगला देखो 14th, ये ना ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। हमने बोला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मतलब CH3 CH OH CH3, ये या तो ना ये ना एक तरीके का टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट हम इसमें पढ़ते हैं। ये बनता है आयोडोफॉर्म CHI3। इसमें ना सीधा ऐसा याद कर लेंगे हम अभी, NaOH I2 डलता है, या हम बोलते हैं बच्चे NaOI डलता है, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ये अभी के लिए हम इसको लर्न कर लेंगे, आगे ना ये एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में आएगा, टेस्ट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। टेस्ट है ये, इसमें ऐसा ग्रुप हो CH3 CH CH3 OH ऐसे लगाओ ना सेकेंडरी पोजीशन पे, तो वो ये टेस्ट देता है आयोडोफॉर्म का। येलो PPT बनती है आयोडोफॉर्म की, ठीक है। अगला देखो 15th है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है, इसे बदलना है हमें पैरानाइट्रोफिनोल। फिनोल है और इसकी पैरा पोजीशन पे NO। पहली बात, क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे तो कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे ही तो जुड़ेगा, पैरा मेजर है। कर दो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जुड़े बच्चे। क्लोरीन हटा के क्या लगाना है बेटा, OH। हमें पता है क्लोरीन का ना लॉस इतना आसान नहीं है, मुश्किल है बहुत क्लोरीन हटा के OH लगाना। डाउस प्रोसेस पढ़ा था हमने।
बहुत हार्श कंडीशन में क्या डालते हैं हम? एक्वस NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM के प्रेशर पे, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। 16th देखो, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन को बच्चे में 1 ब्रोमो प्रोपेन में बदलना है। किया हुआ है ना ऐसा, शायद हमने अभी ऊपर किया था हमने। CH2Br, क्या पहले वही शिफ्ट करना है ना इसकी पोजीशन, तो पहले तो डबल बॉन्ड तो लाना ज़रूरी है। क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KOH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सीधा HBr पेरोक्साइड। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, तो ब्रोमीन कॉर्नर में जाके जुड़ जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स है ना, या खराश इफेक्ट कह लो। 17th देखो, 17th क्या है हमारे पास? क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl। क्लोरोइथेन को हमें बच्चे बदलना है ब्यूटेन में। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में। डबल ही तो करनी है चेन। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स 2 सोडियम ड्राई ईथर। डबल हो जाती है चेन। अगला है बेंजीन टू बाइफिनाइल। ये हम कर चुके हैं, बेंजीन टू बाइफिनाइल वाली फिटिंग में। ये कर चुके ना, किया था ये हमने, ये वाली। पहले क्लोरीनेशन करवाई, फिर फिटिंग कराई। अगला देखो 19th, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी मतलब ब्रोमीन टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। हमें आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। पोजीशन चेंज करनी है दोबारा से। कॉर्नर में ही तो जुड़ रहा है, दिख रहा है ना, मतलब पहले वही अल्कोहलिक KOH और फिर HBr। पहले डालो अल्कोहलिक KOH, Br यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा। फिर क्या करेंगे? HBr जुड़ के बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। 20 देखो, ये भी ना टेस्ट है बच्चे, इसको भी लर्न करना है, ध्यान रखना। एनेलीन को आइसोसाइनाइड में बदलना है। पता है फेमस नाम क्या है? कार्बाइलमाइन रिएक्शन। अमाइंस वाले चैप्टर में ना रिपीट होगा। क्या डालोगे? क्लोरोफॉर्म KOH, सिंपली एनिलीन और प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये NC बनाता है। NC क्या है? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। इसे या तो तुम क्या कह सकते हो? आइसोसाइनाइड कह सकते हो, या बच्चे आइसो नाइट्राइल कह सकते हैं। NC को CN तो साइनाइड होता है या नाइट्राइल होता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। बस ये मेजर कन्वर्जन आ जाती हैं इसमें।